जय माता दी दोस्तों, जय बजरंगबली। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बजरंगबली के चमत्कार की एक और सच्ची घटना लेकर आए हैं। यह सच्ची घटना है व्यासपीठ पर बैठने वाले एक साधु महात्मा और एक वैज्ञानिक की। तो चलिए बजरंगबली का नाम लेते हुए उस सच्ची घटना को सुनते हैं। व्यासपीठ पर बैठने वाले एक साधु महात्मा की यह सच्ची घटना है। व्यासपीठ के ऊपर बैठकर साधु महाराज रामायण कथा सुनाते थे। इस कथा को सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते थे और कथा सुनकर चले जाते थे। कथा को आरंभ करने से पहले साधु महाराज का एक नियम था कि वह कहते थे, आइए हनुमान जी विराजिए, और इसके बाद ही कथा शुरू करते थे। वहीं पर एक व्यक्ति कथा सुनने के लिए आता था जो कि वैज्ञानिक था। जब कई बार साधु महात्मा से यह बात सुनी तो उसे लगा कि ये बाबा ऐसा कहते हैं तो क्या सचमुच हनुमान जी आते ही होंगे। कुछ दिनों तक वैज्ञानिक के मन में ऐसा चलता रहा कि यह बात पूछें या न पूछें। लेकिन एक दिन उन्होंने साधु से यह बात पूछी कि महाराज, आप हनुमान जी को रोज बुलाते हैं और गद्दी के ऊपर बैठने के लिए आग्रह करते हैं, तो क्या हनुमान जी सचमुच आते हैं। उसके बाद साधु ने कहा कि हाँ, जब राम कथा होती है तो हनुमान जी अवश्य आते हैं और राम कथा सुनने के बाद चले जाते हैं। अब वैज्ञानिक को तो सबूत चाहिए था। वह बोला, ऐसी बात नहीं बनेगी। यदि हनुमान जी आपके यहाँ पर आते हैं तो आपको सबूत देना होगा। हम कैसे मान लें कि हनुमान जी यहाँ आते हैं। उसके बाद साधु महाराज ने कहा कि आस्था और विश्वास को सबूत की जरूरत नहीं पड़ती। यदि आपको हमारी कथा पसंद नहीं आती है तो मैं कथा कहना बंद कर देता हूँ, या फिर आप यहाँ पर आना बंद कर सकते हैं। लेकिन वह वैज्ञानिक इस बात को कहाँ मानने वाला था। उसने कहा कि आप ही तो कहते हैं कि हनुमान जी यहाँ पर कथा सुनने के लिए आते हैं। यदि ऐसा सच में है तो आपको साबित करके दिखाना चाहिए। इस प्रकार से दोनों के बीच खूब विवाद हुआ और उसके बाद साधु महाराज मान गए और उन्होंने कहा कि इस गद्दी को आपको आज घर ले जाना है और इसके बाद वापस लाना है। गद्दी को मैं यहाँ पर रखूँगा और हनुमान जी को यहाँ पर बुलाऊँगा। इसके बाद यदि तुम इस गद्दी को उठा पाए तो इसका मतलब यह होगा कि हनुमान जी नहीं आए, और यदि नहीं उठा सके तो इसका अर्थ होगा कि हनुमान जी यहाँ आए हैं। इस शर्त को मानने के लिए वैज्ञानिक तैयार हो गया। उसके बाद दोनों ने अपनी अपनी शर्त रखी। वैज्ञानिक ने कहा, यदि मैं गद्दी नहीं उठा सका तो वैज्ञानिक का पद छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूँगा। और संत ने कहा, यदि हनुमान जी नहीं आए तो मैं आपके यहाँ पर चपरासी बनने के लिए तैयार हूँ। इस तरह की परीक्षा का नाम पूरे शहर के अंदर हो गया, और जो लोग कथा सुनने के लिए नहीं आते थे वे भी यह चमत्कार देखने के लिए आए। भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा होने वाली थी। उसके बाद गद्दी वहाँ पर रखी गई और साधु प्रतिदिन की भांति बोले, आइए महाराज पधारिए। उसके बाद साधु मन ही मन बोले कि महाराज, आज मेरी आस्था का प्रश्न है, आप इसकी रक्षा करें। उसके बाद वैज्ञानिक को बुलाया गया और उसने 3 बार गद्दी को उठाने का प्रयास किया, लेकिन गद्दी अपने स्थान से 1 इंच भी नहीं हिल सकी। और उसके बाद वैज्ञानिक साधु के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, सचमुच आपकी भक्ति सच्ची है। श्रद्धा और भक्ति से जब हम किसी देव की आराधना करते हैं तो उसके अंदर बहुत अधिक शक्ति आ जाती है। तभी तो कहा गया है कि मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, कलयुग के सबसे जागृत देवता बजरंगबली माने गए हैं। बजरंगबली के पृथ्वी पर रहने का सबसे अधिक फायदा हम इंसानों को मिल रहा है। मानव जीवन को सरल बनाने में बजरंगबली लगे हुए हैं। यदि आप नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोगों की बहुत सी समस्याएं हनुमान जी दूर कर देते हैं और उनके जीवन के अंदर खुशियां भर देते हैं। यदि हम अपनी बात करें तो हमारे ऊपर भी हनुमान जी ने अनेक उपकार किए हैं जिनको हम भूल नहीं सकते। दोस्तों, बजरंगबली की यह सच्ची घटना
आपको अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली ज़रूर लिखिएगा और अपने अनुभव भी हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव ऐसे ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में बजरंगबली के चमत्कार की एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय बजरंगबली।